हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में एक छोटे से टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है शऊर की रौ। इसके ताल्लुक से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये छोटा सा टॉपिक क्यों ना कवर कर ले जाए और वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए वो आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि शऊर की रौ, शऊर का मतलब आप सबको पता होगा समझदारी, दानाई, यानी जो इंसान समझदार होता है, दाना, उसका आपको बाशऊर यानी शऊर वाला। तो शऊर का एक्चुअली मतलब क्या है, समझ। रौ का मतलब क्या हो जाएगा, बहाव, यानी जो है एक तरह से जो है ख्यालात का बहाव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहा गया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में से क्या कहा गया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम का मतलब भी क्या होता है, धारा, बहाव। तो इसीलिए जो है शऊर की रौ जो है, आप एग्जाम में जो क्वेश्चन किया गया है उर्दू में वो ये कि शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले नॉवल में किसने किया, यानी किस नॉवल में इसका इस्तेमाल किया गया, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। शऊर की रौ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, असलन नफ्सियात का एक इल्म जदीद है, इस बात को याद रखेंगे। उसकी दरियाफ्त जो है अमेरिकी स्कॉलर विलियम जेम्स ने की है। इसकी दरियाफ्त किन्होंने की है, विलियम जेम्स ने की है, एक अमेरिकी स्कॉलर हैं। किस किताब में की है, तो उनकी किताब का नाम भी याद रखेंगे, उसूल नफ्सियात में उन्होंने इसका तज़किरा किया है। अभी क्या चीज़ है शऊर की रौ, जरा इन्हें हम समझते उसकी तारीफ क्या हो सकती है। इनके नज़रिए के मुताबिक, यानी विलियम जेम्स के नज़रिए के मुताबिक, इंसानी शऊर यानी इंसानी जो समझ है एक सयाल मादे की तरह होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी जो है वो तैरता रहता है, बहता रहता है, पानी की तरह होता है। कभी कभी इंसान के जहन में कोई ख्याल पैदा होता है और फिर ख्यालात और तस्वुरात फिल्म के पर्दे की तरह चलने लगते हैं, यानी एक ख्याल जहन में आता है, फिर उस ख्याल के बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे तस्वुरात इंसान के जहन में आते रहते हैं और ख्यालात का एक सिलसिला चल पड़ता है। एक ख्याल किसी दूसरे ख्याल या वाक़े से ज़रा सी मुनासबत के सहारे आगे बढ़ता है और यह अमल किसी नुक्ते पर इख्तिताम पजीर होता है। बाल्फाज़े दीगर शऊर की रौ एक ऐसी तकनीक है जिसके ज़रिए किसी किस्से या वाक़े को बयान करने के लिए मंसूबा बंदी या प्लॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जहन में ख्याल आया, फिर उस ख्याल के बेस पर, उस ख्याल की बुनियाद पर कई सारे ख्यालात इंसान के जहन में आने लगते हैं। तो यहाँ पे किसी मंसूबाबंद तरीके की या प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे उसी तरह बयान किया जाता है जैसे किसी फर्द के दिमाग में तासुरात की बेहंग धार बह रही हो। ऐसी तख्लीकात में किसी तरतीब या रब्त का होना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब वो ख्याल आया और ख्याल के सारे ख्यालात का सिलसिला चल पड़ा है तो उसमें रब्त कहाँ होगा, तरतीब कहाँ होगी, सीक्वेंस, ऑर्डर, ये चीज़ें नहीं होंगी। शऊर की रौ नफ्सियात का वो तस्वुर करता है कि इंसानी शऊर एक सयाल शय है, लिक्विड चीज़ है जो बगैर किसी मंतकी रब्त के ज़िंदगी भर चलता रहता है। अब देखेंगे इसके बाद में कि सबसे पहले किस नॉवल में शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखेंगे सज्जाद ज़हीर का नॉवल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात भी आज़ाद तलाज़ुम ख्याल, यानी जो है ख्यालात का सिलसिला, आज़ाद तलाज़ुम ख्याल की तकनीक में लिखा गया। तलाज़ुम ख्याल का मतलब होता है ख्यालात का सिलसिला, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो याद रखोगे, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। सैयद सब हसन सज्जाद ज़हीर की शऊर की रौ की तकनीक के बारे में लिखते हैं। वह यानी सज्जाद ज़हीर उर्दू के गालिबन पहले अदीब हैं जिन्होंने अपने नॉवल लंदन की एक रात में शऊर के मौज दर मौज बहाव को कलमबंद करने का तजर्बा किया। लंदन की एक रात जो है सज्जाद ज़हीर का नॉवल है, उर्दू में सबसे पहले इसमें शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये नॉवल जो है आपने कब लिखा है, तो याद रखेंगे 1939। इसके अलावा उर्दू का एक बहुत अहम नॉवल है कुर्रतुल हैदर के नॉवल आग का दरिया में भी शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आग का दरिया ये कुर्रतुल हैदर का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब शाये हुआ, तो याद रखेंगे 1959 में। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक छोटे से टॉपिक से बन सकते थे, वो हमने इस सेशन में कवर किए हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।